हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस का 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम पूछे जा सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, परिरक्षण एवं संसाधन के लिए सब्जी उत्पादन कैसे होता है, उसको देखेंगे दोस्तों। पहले भी क्वेश्चन में परिरक्षण एवं संसाधन के लिए सब्जी उत्पादन, इस तरह का सब्जी उत्पादन परिरक्षण एवं संसाधन करने वाले कारखानों के निकटवर्ती क्षेत्र में ही किया जाता है। दोस्तों, जो परिरक्षण और संसाधन के लिए सब्जी का उत्पादन किया जाता है वह कारखानों के निकटवर्ती क्षेत्र में ही किया जाता है। मतलब परिरक्षण के लिए सब्जी उत्पादन कारखानों के निकटवर्ती क्षेत्र में किया जाता है। इस प्रकार का सब्जी उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। इस प्रकार का सब्जी उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। कारखानों के मालिक अपनी इच्छा के अनुसार कृषकों को पहले ही बता देते हैं कि उनको कौन कौन सी सब्जी चाहिए और किसान उस सब्जी को कौन कौन सी प्रजाति उगाए। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया यहाँ तक आप लोगों को कि सब्जी उत्पादन परिरक्षण एवं संसाधन के लिए यदि सब्जी उत्पादन करना होगा तो कारखानों के निकटवर्ती क्षेत्र में करेंगे और उत्पादन बड़े स्तर पर करेंगे, बड़ी मात्रा में करेंगे। और जो कारखाने का मालिक होता है वह पहले ही खेती करने वाले जो कृषक होते हैं उनको बता देता है कि उनको कौन कौन सी सब्जी उगानी चाहिए और उन सब्जी की कौन सी प्रजाति उगाए। इस तरह के सब्जी उत्पादन के लिए अधिकतर दोस्तों जो परिरक्षण एवं संसाधन के लिए सब्जी उत्पादन किया जाता है उसमें अधिकतर दोस्तों मटर जिसका प्रयोग डिब्बा बंदी के लिए किया जाता है, टमाटर जिसका प्रयोग चटनी और सॉस बनाने के लिए किया जाता है, और सलजम, गाजर, फूलगोभी जिसका प्रयोग अचार बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सब्जी उत्पादन के लिए बाजार पहले से ही निश्चित होता है। तो दोस्तों, मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जब संसाधन परिरक्षण के लिए सब्जी उत्पादन करना होगा तो कारखानों के पास करेंगे, कारखानों के नज़दीक में करेंगे और बड़ी मात्रा में करेंगे। और जो कारखाने का मालिक होता है वह कृषकों को पहले ही बता देता है कि आप लोगों को कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में उगानी है और किस वैरायटी की सब्जी उगानी है। उसके बाद दोस्तों जो कारखानों के लिए सब्जियां ज़्यादा प्रयोग की जाती है दोस्तों परिरक्षण और संसाधन के लिए, उसमें मटर, ज़्यादा से ज़्यादा मटर, टमाटर, सलजम, गाजर, फूलगोभी इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं दवाओं के रूप में सागों का प्रयोग। दवा के रूप में हम लोग साग का प्रयोग कैसे करते हैं, दवा के रूप में सब्जियों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों बहुत सी सब्जियाँ पहले आप लोग बता देते हैं, बहुत सी सब्जियों को दवा के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। इनका शरीर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। पत्ती वाली सब्जियां पेट दर्द को दूर करने के लिए, हल्दी रक्त को शुद्ध करने के लिए, खीरा पेशाब संबंधी रोगों से छुटकारा दिलाती है, मूली यकृत एवं पेट से छुटकारा दिलाती है, अदरक खांसी श्वसन समस्या से छुटकारा दिलाती है। तो दोस्तों जो दवा के रूप में साग का प्रयोग किया जाता है, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, जो कुछ साग ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। तो जैसे दोस्तों जो पत्ती वाली सब्जियां होती हैं उनको पेट दर्द दूर करने के लिए पत्ती वाली सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। और जो हल्दी होता है उसको रक्त को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। खीरा पेशाब संबंधी जितने भी रोग हैं उनसे छुटकारा दिलाता है। और यकृत, मूली दोस्तों पेट के लिए, और जो अदरक होता है वह सांस लेने में दोस्तों और खांसी आदि समस्या में छुटकारा दिलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि दवाओं के रूप में साग का प्रयोग कैसे करते हैं। तो कुछ सब्जियां, कुछ साग ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम दवा के रूप में करते हैं। जैसे पत्ती वाली सब्जियों का प्रयोग हम लोग पेट दर्द को दूर करने के लिए करते हैं, हल्दी को रक्त को शुद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं, खीरा को पेशाब संबंधी रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए करते हैं, और मूली को यकृत एवं पेट से संबंधित रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए करते हैं। अदरक का दोस्तों सांस और खांसी से छुटकारा दिलाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, मानव आहार में खनिजों का महत्व। मानव के आहार में खनिज का क्या महत्व है, मानव के आहार में खनिजों का महत्व क्या है, उसको आप लोग देखिएगा और आसानी से समझ में आएगा। मानव के आहार में सब्जियों का निम्न महत्व है। पहली लाइन ये जाएगी दोस्तों, इसकी मात्रा कम होने पर भी मनुष्य को स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होती है। खनिज की मात्रा कम होने पर भी मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होती है। खनिज पदार्थों की उपस्थिति के कारण ही सब्जियों को दूध की तरह संरक्षित खाद्य पदार्थ कहा जाता है। इस प्रकार शाकाहारी भोजन में इसका विशेष महत्व है जो निम्नलिखित है, जो भी आप आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को पहले इतना समझा देता हूँ दोस्तों। इसमें यह बताया गया है कि यदि हमारे शरीर में
खनिज की मात्रा कम हो जाएगी तो भी मनुष्य जो होता है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। इसीलिए दोस्तों इन्हें संरक्षित खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इनका विशेष महत्व क्या है। पहला खनिज पोषक तत्व है दोस्तों कैल्शियम। इसकी कमी से हड्डियों को पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं होती है। दोस्तों जो कैल्शियम होता है इसकी कमी से हड्डियां पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं कर पाती हैं। और दोस्तों ये कैल्शियम कमी जब दोस्तों कमी हो जाती है तो सब दर्द वर्द भी करने लगता है, जैसे आप लोग देखते होंगे अपने दैनिक जीवन में। इसका प्राप्ति का स्रोत सेम, गाजर, पात गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मटर, प्याज, पालक, चौलाई, इन सभी से दोस्तों कैल्शियम प्राप्त होता है। और भी हैं लेकिन दोस्तों इतना आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों आयरन, लोहा। यह शरीर के अंदर ऑक्सीजन वाहक का कार्य भी करता है तथा लाल रक्त कणिकाओं का आवश्यक भाग है। इसकी कमी से शरीर पीला पड़ जाता है। दोस्तों जो आयरन की कमी शरीर में हो जाती है तो शरीर पीला पड़ जाता है, सब लोग कहते हैं पीलिया हो गया है। इसका प्राप्ति स्रोत सलाद, पालक, सेम, मटर, फ्रेंच बीन, टमाटर आदि दोस्तों बहुत से हैं। तो आयरन की कमी होने से दोस्तों शरीर पीला पड़ने लगता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। फास्फोरस, उसके बाद दोस्तों वह शरीर के सक्रिय ऊतकों तथा कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों जो फास्फोरस होता है वह शरीर के जो ऊतक होते हैं उनके लिए और कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। इसका प्राप्ति का स्रोत है दोस्तों टमाटर, गाजर, पालक, सलाद, खीरा, कद्दू, सेम, फूलगोभी आदि। इसके बाद दोस्तों आयोडीन, दोस्तों जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है। दोस्तों गला फूल जाता है। गला दोस्तों ऐसे थोड़ा सा यही गला से ऐसे फूल जाता है तो इसे घेंघा रोग गाँव में कहते हैं, कहीं कहीं गंडमाला रोग भी कहते हैं। तो इसका प्राप्ति स्रोत है प्याज, सलाद, भिंडी इत्यादि, इन सभी से दोस्तों आयोडीन मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मूली के बीज का उत्पादन कैसे होता है। दोस्तों इसको आप लोग पहले करिएगा, नहीं समझ में आएगा उसके बाद हम बताएंगे। इसको हम सिर्फ आप लोगों को, इसको भी हम लिख लिए हैं लेकिन आप लोग हमको बताइएगा। पहले हमने लिखा है मूली का बीज उत्पादन कैसे करती हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को समझाएंगे भी। यदि एक बीज उत्पादन करने की विधि आप लोग समझ जाएंगे तो सब विधि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगी। तो उससे पहले आप लोग इसको अपने से एक बार पढ़ लीजिएगा, सीरीज में दिया हुआ है। ये सब जितना क्वेश्चन मैंने बताया ये सब भी सीरीज में दिया हुआ है। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने का काम किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों जो बीज कैसे प्राप्त करें ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका PDF भी ले सकते हैं। जय हिंद।